हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपको नेहा के अल्फाज चैनल पे। तो ये मेरी स्टोरी है मांझा तेरा मेरा। तो बिना देरी की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जो ईका थी ना, उसका किडनैप हो चुका था। और उसका किडनैप कोई और नहीं बल्कि माया त्रिवेदी ने करवाया था और उसे धमकी देकर जाती है। उसके बाद रिया आती है और उसे माया त्रिवेदी और उसके रिश्ते पूरे मीडिया में बताने की बात करती है। अब आगे जैसे ही जीविका ये बात सुनती है ना, वो हल्की सी डर सी जाती है और वो बोलती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा क्यों करोगे? हाँ, तुम्हारा इस बात से क्या लेना देना है? हाँ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, समझी तुम? रिया बोलती है, क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकती मैं? करूँगी मैं। और मुझे पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है और मैं इसी पे वार करूँगी। रिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। हर बार की तरह इस बार भी मुझे तुम मजबूर नहीं कर सकती हो। क्या तुम उस औरत से मिली हुई हो? रिया हंसते हुए, मुझे उस औरत से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। वो तो सिर्फ एक मेरा मोहरा थी तुम्हें मेरे तक पहुंचाने की। और वो अब मुझे से उसे कोई मतलब नहीं है। उसने तुम्हें मेरे तक पहुंचा दी है। उस औरत की मैं मदद लूँगी? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि वो जो खेल खेलती है ना, उससे ख़तरनाक खेल मैं खेलती हूँ। तो जो जीविका थी ना, वो बोलती है, रिया मत करो, पछताओगी तुम, मैं बता रही हूँ। ये सब करने से तुम्हें क्या मिलेगा? प्लीज़ मत करो ऐसा। तो जो रिया थी ना, बोलती है, ठीक है, तुम्हारे पास मैं 2 ऑप्शन देती हूँ। या तो तुम जिज्ञासा से शादी मत करो या तुम मुझसे शादी कर लो। तो जो जीविका थी ना, बोलती है, तुम पागल हो गई हो? हाँ, तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हें समझ में आ रही है कि तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी कभी नहीं कर सकती। और तुम्हें भी पता है कि जिज्ञासा से शादी अब किसी भी हाल में होकर रहेगी, क्योंकि उसकी शादी और मेरी शादी नॉर्मल नहीं है। पूरे मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया है हम लोगों ने। अगर ऐसे ही ये शादी टूट जाएगी तो मीडिया बखेड़ा कर देगी हम लोगों के ऊपर। तो ये तुम भूल जाओ कि हम लोगों की शादी नहीं होगी। तो जो रिया थी ना, वो बोलती है, हाँ तो ठीक है, तुम भी भूल जाओ कि मैं ऐसा कुछ भी करूँगी। मैं वही करूँगी जो मेरा दिल कहेगा और मैं वही करूँगी। मैं तुम्हारे माया त्रिवेदी और तुम्हारे रिश्ते का खुलासा करके रहूँगी। चाहे दुनिया तुम्हें, चाहे क्या, तुम्हें दुनिया थूकेगी। और मैं यही चाहती हूँ, तुम बस देखती रह जाओ मैं क्या करती हूँ। तो जो यहाँ पे जीविका है ना, वो डर जाती है और बोलती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम चाहती हो ना कि मैं जिज्ञासा से शादी नहीं करूँ? तो ठीक है, मैं नहीं करूँगी जिज्ञासा से शादी, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी। तो जो रिया है ना, वो खुश होते हुए जीविका को ना फ़ोन देती है और ये बोलती है, ये लो फ़ोन और बोलो उसे कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। तो जीविका बोलती है, तुम पागल हो गई हो? हाँ, ऐसे कैसे मैं डायरेक्टली उसे बोल सकती हूँ? मुझे उसे मनाना होगा ना कि वो मुझसे शादी ना करे। कितनी सारी परेशानियाँ होगी ना ऐसे बोल दूँगी तो। तुम मुझे टाइम दो उसे बोलने के लिए। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तो जो जीविका है ना, वो बोलती है, प्लीज़ रिया, समझने की कोशिश करो, मुझे टाइम दो, मैं उसे मना लूँगी शादी ना करने के लिए। तो जो रिया थी ना, वो बोलती है, अच्छा चलो, दिया टाइम, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। इस 3 दिन में तुम्हें जिज्ञासा से शादी ना करने के लिए बोलना होगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम समझ नहीं सकती मैं तुम्हारे क्या साथ क्या क्या कर सकती हूँ। तो जो जीविका है ना, बोलती है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये शादी ना हो। तो जो रिया थी ना, वो बोलती है, ठीक है, चलो चलते हैं। जीविका थोड़ा कंफ्यूज होती है और बोलती है, कहाँ चलना है? तो बोलती है कि
अरे यार, तुम मुझे समझी नहीं। इतने सालों से साथ में रह के तुम मुझे समझती क्यों नहीं हो? हाँ, तुम मुझे ये बोलकर बेवकूफ़ बनाओगे कि तुम्हें छोड़ दूँ और तुम जाकर जिज्ञासा से बोलोगे कि तुम्हें उसे शादी नहीं करनी है, और वो मान जाएगी इतनी जल्दी? कभी नहीं। इसलिए मैंने दूसरा प्लान रेडी करके रखा है। माय बेबी, माय स्वीटहार्ट। तो जीविका है बोलती है, क्या सोचा है तुमने? तो जो रिया थी ना बोलती है, चलो तुम्हें बताते हैं, बस जैसा जैसा कहती जाओ वैसे वैसे करती जाना। तो यहाँ पे जो रिया थी ना, वो जीविका से कुछ बातें करती है, और थोड़ी देर बाद जीविका जो है ना, वो रिया के साथ कार में बैठकर निकल जाती है। वही दूसरी तरफ देखते हैं, जो नैना थी ना, वो दवा लेकर आ गई थी, और वो जीविका को पूरे कमरे में ढूंढ रही थी। जीविका उसे कहीं नहीं मिलती, तो वो जाती है डायरेक्ट जिज्ञासा के पास और उसे पूछती है कि तुमने जीविका को देखा? वो मुझे मिल नहीं रही है, उसे मुझे कोई काम है। तो जो जिज्ञासा थी ना बोलती है कि वो तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना, उसके बाद तो मैंने नहीं देखा, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। नैना थी ना बोलती है कि हाँ थी तो, लेकिन पता नहीं, कुछ देर के लिए मैं बाहर गई थी, उसके बाद आई तो कमरे में है नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। तो जिज्ञासा बोलती है देखो होगी शायद उधर ही कमरे में, वॉशरूम में चेक कर लो या तो उसे कॉल कर लो। तो जो नैना थी ना बोलती है मैंने सारे जगह चेक कर लिया और मैंने कॉल भी किया था, उसका फ़ोन तो रूम में ही है। जी कैसा बोलती है, ऐसे कैसे कहा जा सकती है? हाँ, अभी तो सब कुछ ठीक था, अभी तो थी रूम में, पता नहीं कहाँ चली गई। तो यहाँ पे ना जिज्ञासा भी परेशान हो लगती है कि आखिर ये लड़की कहाँ गई। और जो साइड में जो साक्षी थी ना, वो बोलती है कि एक काम करते हैं ना, अंकल से पूछते, हो सकता है अंकल को पता होगा कि जीविका कहाँ है। तो जिज्ञासा बोलती है हाँ, और ना जो नैना थी ना, वो कॉल करती है मिस्टर शर्मा के पास, और कॉल करने के बाद पता चलती है कि मिस्टर शर्मा भी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। तो नैना कॉल कट कर देती है। उसके बाद जो पूरी फैमिली थी ना, सबको पता चल जा गई थी कि जो जीविका है ना, वो कहीं नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे पूरी फैमिली परेशान हो जाती है कि पता नहीं इतनी रात को जीविका कहाँ चली गई। और ये सब मतलब सोच ही रहे थे कि कहाँ चली गई, तभी ना डोर नॉक होती है। तो डोरबेल जब बजता है ना, तो जिज्ञासा जाकर डोर खोलती है, और जैसे ही डोर खुलती है ना, सामने देखती है वो शॉक, क्योंकि सामने ही जीविका रिया के साथ हाथ में हाथ डाले वो दरवाजे के पास खड़ी थी, जैसे कोई पार्टनर नहीं खड़ा होता है वैसे। जिज्ञासा देखती है तो शौक, और जिज्ञासा पूछ भी लेती है कि यहाँ क्यों आई है, लेकिन जीविका कोई जवाब नहीं देती। वो अंदर की तरफ आती है, और जैसे ही अंदर एंटर करती है ना, जिज्ञासा की मम्मी जीविका के पास आती है और बोलती है बेटा तुम्हें क्या हो गया था, और तुम कहाँ चली गई थी ऐसे बिन बताए? पता है तुम्हें कब से परेशान हो रहे थे? तुम्हें बेटा एक बार बता तो देनी चाहिए थी ना, हम लोग इतनी परेशान हो गए थे, वो भी इतनी रात को। तो जो जीविका है ना बोलती है मम्मा ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन ना लो। वो क्या है ना कि जीविका ये बोल ही रही होती है, तभी जो जिज्ञासा की मम्मी की नज़र थी ना, वो रिया की तरफ जाती है और वो पूछ लेती कि बेटा और तुम मेहंदी फंक्शन में क्यों नहीं आई थी? तुम तो जीविका की फ्रेंड हो ना? तो यहाँ पे जो जीविका थी ना, वो जवाब देती है जल्दी में कि हो ना हो कि कहीं गलती से रिया कुछ बोल ना दे, इसलिए वो बोलती है। वो क्या है ना, रिया किसी ज़रूरी काम से वो मेहंदी में नहीं आ पाई थी, इसलिए मुझे मेहंदी जब ख़त्म हो गई थी ना, तो इसने मेरे पास कॉल किया था कि अगर मैं मेहंदी में नहीं आई तो क्या हुआ, तू आकर मुझे पार्टी दे दे बाहर। इसलिए मैं इसके साथ थोड़ा घूमने गई थी और पार्टी देने की बात हुई थी, तो मैं चली गई थी। तो जिज्ञासा मैं बोलती ओ बेटा, लेकिन तुम्हें बता कर जानी चाहिए थी ना, ऐसे रात को, और वह भी शादी का घर है, माहौल है, ऐसे रात को नहीं निकला करते हैं। तो यहाँ पे जीविका बोलती है सॉरी मम्मा, आगे से ऐसा नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। और उसके बाद ना जीविका थी ना, वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है, और रिया भी उसके साथ साथ जाने लगती है। और इधर नैना वो सब देख रही होती, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जब जब रिया को देखती थी ना जीविका के साथ, उसे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उसे लगता था कि हाँ, अब जीविका की बर्बादी की रास्ता मतलब बन चुकी है,
ऐसा उसे लगता था, वो गुस्से में होती है। तभी वो ज़ाहिर होती है ना, तभी जो जिज्ञासा की मम्मी है ना वो बोलती है, बेटा वो रिया तुम्हारे साथ क्यों जा रही है? तो जो जीविका ने बोलती है, वो मम्मा वो आज मेरे साथ ही रहेगी। ये जो फैमिली है ना वो अपने रिश्तेदारों के घर गई है, तो इसने बोला कि घर पे कोई नहीं है, तो मैंने ही बोला था कि हाँ वो मेरे साथ रह सकती है। वैसे मम्मा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो जिज्ञासा की बोलती है, नहीं बेटा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तुम्हारी दोस्त है तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम हो जाती है, तुम जैसा चाहो वैसे रह सकती हो। तो जो जीविका है ना वो रिया को लेकर ना अपने रूम की तरफ चली जाती है, और इधर जो जिज्ञासा थी ना उसको बहुत गुस्सा आ रहा था रिया को देख के। वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसके अंदर जो उसकी मुट्ठी थी ना वो कस चुकी थी, वो बहुत गुस्से में थी। और इधर जो नैना थी ना वो तो पहले से ही गुस्से में थी। तो वो बोलती है कि आंटी आप मुझे आंचल का रूम दिखा दो, मैं माही को लेकर जाती हूँ, काफ़ी रात हो गई है। तो जिज्ञासा कि मैं बेटा तुम तो जीविका से कुछ बात करनी थी ना, तो तुमने बात किया नहीं। तो नैना दी ने बोलती है, नहीं आंटी मैं बात कर लूँगी बाद में, आप टेंशन ना लो, वैसे भी काफ़ी रात हो गई है, इसकी वजह से मैं रुक गई थी, अब मैं चलती हूँ। तो जो जिज्ञासा की मम्मी है ना वो बोलती है, बेटा कितनी रात होगी, जाने की क्या ज़रूरत है, तुम आज यहीं पे रह जाओ ना। तो नैना बोलती है, नहीं आंटी वो क्या है ना कि माही का स्कूल भी छूट जाएगा, तो अभी वो उसका स्कूल में शुरुआती टाइम है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप टेंशन मत लो हम आ जाएंगे। तो जिज्ञासा की मम्मी बोलती है, ठीक है बेटा आ जाना, और वैसे भी कल बीच है, उसके अगले दिन हल्दी है, तो आप आ जाना बेटा ध्यान से याद करके। तो नैना बोलती है, जी आंटी, और वो चली जाती है आंचल के रूम में आंचल के साथ। थोड़ी देर बाद जो नैना थी ना वो माही को लेकर आती है, और वो सबको बोलती है, ठीक है मैं चलती हूँ। तो जो नैना जा ही रही होती है ना, तभी जिज्ञासा बोलती है, रुक जाओ नैना। तो नैना रुक जाती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम्हें कोई काम है? तो जिज्ञासा बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे साक्षी, वो अपने साइड में साक्षी करे तो बोलती है, तो यार यहीं पे रहेगी क्या? तो साक्षी बोलती है, नहीं मैं क्यों यहाँ पे रहूँगी, मैं भी जा रही हूँ, तुम लोगों की वजह से मैं तो रुक गई, पता नहीं जीविका कहाँ चली गई थी। तो जिज्ञासा बोलती है, अच्छा तो तू जा रही है, तो एक काम करना, तेरा घर तो नैना के घर की तरफ ही है ना, तो एक काम कर, तू नैना को छोड़ती जा और तू चली जाइयो घर। तो जो नैना थी ना बोलती है, अरे नहीं जिज्ञासा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी, उन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो जिज्ञासा थी ना बोलती है, इसमें परेशानी कौन सी है, इसका घर तो उसी तरह पड़ता है, तो ये छोड़ देगी तुम्हें, वैसे भी रात काफ़ी हो गई है, बच्ची को ले अकेले लेकर जाना सेफ़ नहीं है, तो तुम एक काम करो साक्षी के साथ चले जाओ। तो यहाँ पे साक्षी भी ना बोलती है ओके, और वो ना नैना भी कुछ नहीं करती और बोलती है ठीक है, और वो ना बाहर की तरफ निकल जाती है। और इधर जो जिज्ञासा थी ना बोलती है, अच्छे से ले जाइए, वो बच्ची है साथ में। तो साक्षी बोलती है, हाँ ठीक है कल बात करते हैं, ऐसा बोल के ना साक्षी चली जाती है। और इधर मिस्टर मल्होत्रा बोलते हैं, अच्छा जी अब रात बहुत हो गई है कि डिनर तो हो ही गया है, तो अब हम लोग रेस्ट करने जाते हैं, काफ़ी थकान भी हो गई है। तो जिज्ञासा की मम्मी बोलती है, हाँ हाँ चलिए सो जाइए हम आते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर मल्होत्रा है ना वो चले जाते हैं, और इधर जिज्ञासा की मम्मी है ना जिज्ञासा से बात करते हुए बोलती है कि बेटा ठीक है ना सब कुछ, तुम्हारे और जीविका के बीच कुछ हुआ है क्या? तो जो जिज्ञासा थी ना बोलती है, नहीं मम्मा सब कुछ ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं बेटा ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे लगा कि झगड़ा उगड़ा हो गया है क्या। बोलते नहीं मम्मा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे उसके बीच सब कुछ नॉर्मल है। वही उधर देखते हैं जो जीविका थी ना रूम में, तो रिया के साथ एंटर कर चुकी थी, और जैसे ही रूम में एंटर करते ना उसके हाथों को खींचते हुए घुमाते हुए ना अपने आगे की तरफ करती है, और बोलती है, हो गया तुम्हारा ड्रामा, यही कराना चाहती थी ना तुम, मेरे हाथ में हाथ डालकर सबके सामने एंट्री मारना, मेरे साथ एक रात गुजारना, यही चाहती थी ना तुम। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने पर घर वालों के सामने तो बोल दिया कि हाँ ये तुम मेरे साथ आज रहोगी, लेकिन पहले जैसी तुम्हारी मनमानी चलती थी ना वैसा बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो, समझी तुम, और बहुत तेज बन रही हो ना, एक दिन नहीं पछताए ना तो मेरा नाम भी जीविका शर्मा नहीं, तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। तो जो रिया थी ना वो बोलती है, पागल, तुम ना बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताने आई हूँ?
है ही क्या तुम्हारे साथ? हाँ, तुम किसी के लायक हो कि तुम्हारे साथ कोई रात बिताना चाहेगा? हाँ, वो तो मेरी एक चाल थी जिज्ञासा की मम्मी के अंदर, एक छोटा सा थॉट डालने की, एक छोटी सोच कि आखिर वो क्या सोचती है कि उनकी बेटी की जिससे शादी हो रही है पार्टनर से, वो किसी और के साथ घूम रही है, वो किसी और के साथ रूम शेयर कर रही है। तो यहाँ पे जो जीविका थी ना बोलती है, ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे, वैसे भी जिज्ञासा की मम्मी है ना, ऐसा सोच ही नहीं सकती। तुम जैसी छोटी सोच वाले इंसान के ना बराबरी नहीं कर सकते वो। तुम्हारे तुम्हारी फितरत ही ऐसी है, पता है तुम्हें? तुम बिल्कुल घटिया हो। पता है, मुझे खुद से नफ़रत होती है कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया था जिसकी सोच इतनी छोटी है। उसको लगता है कि मैं तुम्हारे साथ उनके सामने आऊँगी, तुम्हारे साथ रूम शेयर करने की बात करूँगी तो उनको डाउट होगा कि हाँ, मेरी बेटी की जो पार्टनर है वो गलत रास्तों पे है। अरे तुम्हारी गलत सोच है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे रूम में लाकर यहाँ पे ऐसे करोगी तो मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें जो करना है वो करो, शौक से करो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। तो यहाँ पे जो जो रिया थी ना, उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है और बोलती है, ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम? हाँ, ये, और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलती है, ये जो तुम्हारे हाथ है ना, अब इस जिस हाथ की इतनी हालत हुई ना, उससे भी बदतर हो सकती है, समझी तुम? तो इतनी जवान बना चलाना बंद करो मेरे सामने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत बोल रही हो तुम। तो जो जीविका थी ना बोलती है, बोलूँगी, बोलूँगी मैं, चाहे जो हो जाए बोलूँगी मैं, और हटो मुझसे, दूर हटो। तो जीविका थी ना, नैन रिया को ना धक्का मार देती है, वो पीछे की तरफ हो जाती है। तो यहाँ पे जो रिया थी ना, उसको बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, इसका तो बदला मैं लेकर आऊँगी, तुम देखती जाओ, तुम्हें जितना करना है, जितना बोलना है बोलो, इसका बदला मैं पूरे सूट समेट लूँगी तुमसे बदला, तुम देखती जाओ। ऐसे बोल के ना पैर पटकते हुए ना जो रिया थी ना, वो रूम से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही रूम के बाहर आती है ना, वो मतलब हॉल में पहुंचती है तो देखती है जिज्ञासा की मम्मी और जिज्ञासा दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तो जिज्ञासा की मम्मी जब रिया को देखती है ना आते हुए, तो बोलते, अरे बेटा, तुम्हें क्या होगा, तुम तो यहीं रहने वाली थी ना? तो जो रिया है ना, खुद को नॉर्मल करते हुए बोलते, अरे नहीं आंटी, वो क्या है ना, मुझे कोई अर्जेंट कॉल आ गई थी तो मुझे जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं यहीं पे रुकती, आप टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी। तो बोलती, अरे नहीं बेटा, रात काफ़ी हो गई है, तुम रह जाओ, क्या ही प्रॉब्लम है? तो जो रिया थी ना बोलती है, अरे नहीं आंटी, आप टेंशन मत लो, मेरा फ्रेंड है, वो आ रहा है, वो मुझे पिक कर लेगा। तो जिज्ञासा की बोलती है, ओह हाँ, ये तो सही है, आप ठीक है बेटा। तो जो रिया थी ना, यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं, जो जीविका थी ना, रिया के जाने के बाद वो बेड पे बैठती है और वो सोचने लगती है कि आखिर क्या करूँ, कैसे मनाऊँ जिज्ञासा को ये शादी करने से वो ना कर दे। ये सब सोच रही होती है। तभी वो ना अपना फ़ोन ढूंढती है, तो उसे फ़ोन बेड पे मिलता है। तो जो जीविका थी ना, वो कॉल करती है नैना के पास, लेकिन नैना वो कॉल रिसीव नहीं करती है उसका। जीविका बार बार ट्राई कर रही होती है नैना के पास कॉल करने की, लेकिन नैना एक भी कॉल रिसीव नहीं करती है। तब इसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, बेड पे लेफ़्ट साइड में दवा रखी है, अप्लाई कर लेना। बस इतनी सी मैसेज थी नैना की। जीविका हल्का सा स्माइल करते हुए बोलती है, क्या किस्मत पाई है ना मैंने, जो अपना है वो गैर का हो गया, जो अपना है वो गैर का हो गया, और जो गैर है वो अपना हो गया। ऐसे बोलते हुए ना वो साइड में जाती है, देखती है कि वहीं पे एक मेडिसिन रखी होती है, उस उसको लेती है, अपने हाथों की तरफ देखती है, जिसमें जो मेहंदी शाम के समय था ना, वो नहीं थी।
उसके हाथ में छाले थे और वो ना मेडिसिन लेती है और उसके ढक्कन को खोलती है और ना हल्की सी आंखें बंद करके उसमें ना हाथों पे निकाल के ना अप्लाई करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ना जलन बहुत होती है। वो ट्राई करती है लेकिन उसके हाथ जो ना दोनों में तो लगे हुए थे तो वो काँप रहे होते हाथ, तो मेडिसिन अप्लाई नहीं कर पाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं और वो ना गुस्से में जो दवा थी ना उसको फेंक देती है और वो बोलती है नहीं लगानी मुझे दवा, ये दर्द ऐसे ही बढ़ता जाए, क्या ही फर्क पड़ता है किसी को। हाँ, ये दर्द बर्दाश्त कर जीविका, कर ले बर्दाश्त तू। जिसने ये दर्द दिया है ना उसको मैं इससे भी 100 गुना दर्द दूंगी, तभी ये दर्द पे मलहम लगाऊंगी। ऐसे बोल के ना गुस्से में मतलब जाती वॉशरूम में घुस जाती है। और इधर भाई कैसा दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही होती है कि कैसे जीविका ने क्या क्या किया है। उसकी आंखों में ना हल्के आंसू आ चुके थे जब उसने देखा था कि जो जीविका थी ना मेडिसिन अप्लाई करने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हो पाता। उस समय उसकी आंखों में हल्की आंसू आ ही गई थी। वो सोचती है जाऊं क्या, लेकिन नहीं जा पाती। वो पीछे मुड़ जाती है और वो वापस अपने रूम की तरफ चली जाती है। अपने रूम में पहुंचकर कैसा थी ना बालकनी की तरफ चली जाती है। जी कैसा कैसा था ना उसे दर्द में देखकर पहली बार उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ था ना कि जैसे उसकी जो तकलीफ़ है ना उससे ज़्यादा तकलीफ़ जीविका की तकलीफ़ से उसे चुभन हो रही है, ऐसा लग रहा था। वो उसकी हाथ रेलिंग पे कस जाती है। वो आज बहुत गुस्से में होती है या दर्द में, कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही कुछ पल वहाँ पे खड़ी होती है। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता ना वो आती है और अपनी डायरी लेकर बिस्तर पे बैठ जाती है। वो डायरी को खोलती है और उसमें लिखती है आज उसे दर्द में देखा और पहली बार महसूस हुआ कि कुछ जख्म आंखों से नहीं खामोशियों से दिखाई देता है। जिज्ञासा डायरी में ये लाइन लिखती है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू उस डायरी के पन्ने पे गिर जाती है। इसके आगे जिज्ञासा कुछ लिख नहीं पाती। वो डायरी बंद करती है और साइड में रखती है, लाइट्स ऑफ, और वो लेट जाती है। वो काफ़ी देर तक ऐसे करवटें बदलती रहती है लेकिन नींद उसे कोसों दूर थी, उसे नींद नहीं आती। वो करवटें बदलती रहती है, उठती है, घूमती है, सब कुछ ट्राई करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। जब रात के 1 बजते हैं ना, जब उसे नींद नहीं आती, वो बिस्तर से उठती है, दरवाज़ा खोलती है और सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते उसका जो पैर था ना ऑटोमेटिक किसी दिशा की ओर जा रही थी। वो सीधा जाते जाते सीढ़ी से उतरती है और जाती है सीधा जीविका के रूम की तरफ। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वो क्या कर रही है और जाती है और वो डोर को हल्का खोलती है ताकि उसकी आवाज़ से किसी की नींद ना टूट सके। वो दरवाज़ा खोलती है, उस अंधेरी कमरा में एक डिम सी लाइट और बेड पे एक मासूम सा फेस दिखता है। गालों पे आंसू के निशान उसे साफ दिख रहे थे। वो दरवाज़ा अंदर से बंद करती है और वो जाती है बिल्कुल जीविका के पास और साइड में जाकर बैठती है और वो कुछ करती नहीं। वो बस जीविका के फेस की तरफ देख रही होती है जैसे वो तराश रही हो या जैसे कोई इसमें कुछ ढूंढ रही हो कि आखिर क्या है ये लड़की, आखिर क्यों इतना दर्द बर्दाश्त कर रही है, क्यों
क्या जो मैंने दर्द दी है उससे भी ज़्यादा दर्द कोई और इसे दे रहा है? यही जिज्ञासा सोचती है। तभी उसकी नज़र जाती है जीविका के हाथ पे, जो बेड से बाहर की तरफ लटके, बिल्कुल नीचे की तरफ झुके हाथ, उसकी फेस पे सिकन, हल्के से दर्द के एहसास ऐसा दिख रहा था जिज्ञासा को। जिज्ञासा वहाँ से उठती है और वो अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाती है और उस पल को याद करती है कि जीविका ने किधर मेडिसिन फेंकी थी, और वो राइट उसी जगह पे जाती है और मेडिसिन उठाकर वो आहिस्ते पाँव से आती है जीविका के पास और उसके साइड में बैठते हुए उसके हाथ को प्यार से साइड बेड पे करते हुए साइड में उसके हाथों पे मेडिसिन हल्के एकदम ना मात्रा के बराबर टच करते हुए ना उसके हाथों पे मेडिसिन अप्लाई करती है। जैसे ये कोई फूल है, अगर टच ज़रा से भी ज़्यादा हो जाएगी ना तो ये मुरझा जाएगी, ऐसे वो मेडिसिन अप्लाई कर रही थी। और जीविका है ना, वो कभी कभी उसे ना एक आह सी निकल ही जाती थी नींद में ही, और जब उसकी आह निकलती थी ना, जिज्ञासा वहीं पे रुक जाती थी और वो मेडिसिन दोबारा अप्लाई करने लगती है। मेडिसिन अप्लाई करते करते पता नहीं क्यों उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद जीविका के हाथों पे पड़ जाती है, और जैसे ही वो आंसू उसकी आंखों से निकलती है ना, जिज्ञासा को एहसास हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू गिरी है, और वो उठती है और दूसरे साइड जाकर बैठ जाती है। सेम वैसे ही जिज्ञासा के दूसरे हाथ पे भी मेडिसिन अप्लाई करती है। मेडिसिन अप्लाई करने के बाद वो ना देखती है कि जो पहले वाली जिज्ञासा के फेस में अंतर था और अब में अंतर है, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, और वो सुकून से, हल्की सुकून से सो रही थी। ये देखकर जिज्ञासा के जो हाथ थे ना, ऑटोमेटिक जीविका के बालों पे चली जाते हैं और उसके बालों को सहलाती है, और वो बोलती है अपने मन में, क्या हो तुम? क्या मुझे तुम्हें जानने में कहीं गलती हो गई है या पहचानने में? क्या तुम जैसी हो वैसी सच में हो या कुछ और हो? क्या तुम्हारा पहचान यही है जो तुम दुनिया को दिखाती हो या कुछ और है? लेकिन जिज्ञासा के सवाल तो बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। और वो उठती है, वॉशरूम में जाती है, अपना हैंड वॉश करती है, मुंह पे पानी थ्रो करती है और वो बाहर निकलती है, और वो दोबारा जीविका के फेस की तरफ एक बार देखती है और वो आहिस्ते पाँव से उस रूम से निकल जाती है और वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। ये रात था ना, ऐसे ही बीत जाती है। सुबह की हल्की रोशनी, चिड़ियों की चहल पहल से ये सुबह होती है। सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे नाश्ते के लिए। आज सब कोई वहाँ पे बैठा था, सब नाश्ता कर ही रहे होते हैं। तभी जिज्ञासा की मम्मी बोलती है, अरे बेटा दिखाना तो मेहंदी। जिज्ञासा की तो बहुत अच्छी आई है बेटा, देखते हैं कि जिज्ञासा तुमसे कितना प्यार करती है। तो जिज्ञासा यहाँ पे वो खा रही थी ना, उसकी चम्मच हाथ से छूट जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या बोलूँ। कैसा बोलती है, मम्मा ऐसा छोड़ो यार, उसे नाश्ता कर लेने दो ना, बाद में बात कर लेना। तो जिज्ञासा की मम्मी यहाँ पे चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद इन लोगों का जब नाश्ता हो जाता है ना, नाश्ते के बाद जब सब अपने अपने रूम में जाने लगते हैं ना, तो जीविका बोलती है जिज्ञासा से, मुझे आपसे बात करनी है। तो जिज्ञासा यहाँ पे ना, मतलब क्योंकि पहली बार जीविका ने जिज्ञासा से बात करने के लिए अपनी तरफ से अप्रोच किया था, तो जिज्ञासा भी, भाई सब फैमिली थे तो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती, वो बोलती है ठीक है। तो जीविका थी अपने रूम की तरफ बढ़ने लगती है और जिज्ञासा उसके पीछे पीछे।
रूम में पहुंचने के बाद जिज्ञासा रूम में एंटर करते, उसके ठीक पीछे जीविका, और जीविका डोर है ना वो लॉक करती है और वो ना डायरेक्ट जाकर जिज्ञासा के पैर पकड़ लेती। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब तो जीविका ने जिज्ञासा के पैर पकड़े हैं, जानने के लिए हमसे मिलिए नेहा के अल्फाज पे। अगर स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइए कैसी लगी। टाटा, बाय बाय।